एक ऐसा देश जो बहुत सालों से दूसरों को डेट ट्रैप में यानी कर्जे में फंसा रहा था, उसकी इकोनॉमी काफी दिनों से खुद ही काफी ज्यादा डिगमगा रही है और ऊपर से बहुत सारे देश एक साथ आ रहे हैं ताकि चाइना को काउंटर कर सकें। आज हम एक ऐसे टॉपिक के बारे में बात करेंगे। आप मेरे पीछे देख सकते हैं दो बड़े देश, मैं अपने भारत की बात कर रही हूँ और यूएसए की बात कर रही हूँ। उसके साथ एक बहुत बड़ा ग्रुप जिसमें और भी कंट्रीज शामिल हैं, वो एक साथ आए हैं। कौन सा है वो ग्रुप? अक्सर आपके एग्जाम में इस तरीके की जो ग्रुपिंग्स होती हैं वहां से क्वेश्चन आ जाते हैं। आपके इंटरव्यू, प्रीलिम्स, मेंस तीनों के लिए ये टॉपिक बहुत जरूरी है। शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ अंडर 24/7 रेगुलेटरी बॉडीज पर। अगर आप चैनल पर नए हैं तो बस एक बार सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि इस तरीके के टॉपिक्स मैं रोज आपको करवाती हूँ, आपके वो टॉपिक्स मिस ना हो। शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। इंडिया, यूएस और उसके साथ साथ एक पूरा ग्रुप है जिसमें 14 कंट्रीज हैं, वो एक साथ आए हैं। और एक साथ आने का जो मेजर रीजन है वो कहीं ना मेजर जो कारण है वो कहीं ना कहीं ये है कि चाइना पर जितने भी देशों की किसी भी चीज के लिए, किसी सामान के लिए, किसी भी गुड्स के लिए जो डिपेंडेंस है, जो निर्भरता है, उसको खत्म करना है। अपने यही बनाना है, अपने घर पे ही सामान बनाना है, अपने देश में ही सामान बनाना है, या आपस में मिलकर बनाना है, बट चाइना को बॉयकॉट करना है। ये कैसे होगा? तो आप यहां पर देख सकते हो इंडिया और यहां पर 13 और ऐसे देश हैं जिन्होंने, और इस ग्रुप को हम कहते हैं IPEF। ध्यान रखिएगा, ये आपसे डायरेक्टली पूछा जाएगा। इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क इस ग्रुप का नाम है, जिसमें 14 टोटल मेंबर्स है। दो बड़े देश इसमें इंडिया और यूएस हैं। इसका जो मेजर रीजन है बनाने का वो यही है कि इंडो पैसिफिक, जैसे इसका नाम है इंडो पैसिफिक, यानी पैसिफिक, इंडो पैसिफिक रीजन में जितने भी देश हैं, जितने भी कंट्रीज हैं, वो आपस में आके ट्रेड को जो है आपस में बढ़ाने की कोशिश करेंगे और चाइना पे जितने भी उन देशों की जो भी जिस भी चीज के लिए निर्भरता है उसको कम करने की कोशिश करेंगे विद टाइम। सो आप यहां पर देख सकते हैं दे इंक सप्लाई चेन रेजिलियंस पैक्ट, ताकि रिड्यूस हो सके चाइना पर हमारा जो भी है डिपेंडेंस। ठीक है, और यहां पर जो भी प्रोडक्शन वगैरह है किसी भी गुड्स का, किसी भी जो भी मेजर सेक्टर्स हैं, उनमें हमारा प्रोडक्शन हमारे ही देशों में हो सके। ठीक है, यहां पर अगेन आप यहां पर देख सकते हैं हमारे जो पीयूष गोयल साहब हैं वो यहां पर गए थे, उन्होंने जो है ये पूरी मीटिंग करी है। बहुत सारी चीजें इसमें साइन भी हुई हैं, बहुत सारे ट्रेड पैक्ट्स भी साइन हुए हैं। कहीं ना कहीं ये जो है काफी एक इंपॉर्टेंट ग्रुप है अपने आप में। और यहां पर आप देखिएगा आईपीएफ में जो है 14 मेंबर्स हैं, मैंने आपको बताया, जिसमें से इंडिया, ऑस्ट्रेलिया एक बड़ा मेंबर है। अगेन आपको मेंबर कंट्रीज एटलीस्ट जो बहुत बड़े बड़े कंट्रीज हैं उनके नाम तो जरूर याद रखिएगा, जैसे इंडिया हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, यूएस, जापान, ठीक है, साउथ कोरिया, न्यूजीलैंड, सिंगापुर, थाईलैंड, ठीक है, और उसके बाद फिजी भी है। ये इतना बड़ा ग्रुप है कि ये टोटल जो है, मैं आपको यहां पर दिखाना चाहूंगी, ये टोटल जो है, हाँ जी, ये टोटल जो है 40% ग्लोबल जीडीपी को बनाता है। ठीक है, अगर 100% जीडीपी है तो 40% सिर्फ और सिर्फ इन 14 देशों से आती है। और 28% ग्लोबल ट्रेड, 100 में से 28% जो भी ट्रेड हो रहा है वो सिर्फ इन देशों के थ्रू हो रहा है। और ये जो पूरा ग्रुप है ये मेजर 4 चीजों पर खड़ा हुआ है, वो 4 चीजें भी मैं आपको बताऊंगी। बट उससे पहले आप यहां पर इन देशों को ही देख लीजिए। ये मैंने मैप लिया है जहां पर ये सारे देश हैं। ठीक है, ये मैं आपको बता दूं, ये पूरा जो है हमारा, ये यहां पर जो है ये पूरा इंडो पैसिफिक एरिया है। जितनी भी मेजर कंट्रीज इंडो पैसिफिक का जो ये पानी है इसको टच कर रही है, यही इसके मेंबर स्टेट्स हैं। याद रखने के लिए हमेशा मैप में कंट्री देखा करो, ताकि जब आप मैप में देखते हो, मैपिंग से कंट्रीज देखते हैं, तो याद रखना बहुत ही आसान हो जाता है। जैसे इंडिया यहां पर आपको दिखेगा, ये हमारे कुछ आसियान देश हैं, जैसे आपका इंडोनेशिया वगैरह, सिंगापुर वगैरह यहां पर पड़ता है। ऑस्ट्रेलिया ये है, न्यूजीलैंड ये यूएसए है, ठीक है, ये भी यूएसए है जो अलास्का वाला पार्ट है। ठीक है, ये कनाडा है, बट कनाडा इसका पार्ट नहीं है, गलती से भी मिस मत करिएगा। यहां पर ये छोटा सा जो आपको दिख रहा है, दिस इज जापान। ठीक है, जापान वगैरह है, राइट। अगर आपको इसके नेमिंग्स चाहिए तो मैंने यहां पर सारे ही कंट्रीज के नाम भी यहां पर लगा दिए हैं। यहां पर एक कंट्री मिसिंग है जिसका नाम है फिजी, तो ये 13 नहीं 13+1 है। फिजी आपको यहां पर कहीं देखने को मिलेगा, ऑस्ट्रेलिया के ऊपर, और ये जो पापा न्यू गिनी जो आइलैंड है इसके यहां पर कहीं जो है फिजी आपको देखने को मिलता है। तो फिजी को मिलाकर ये 14 देश है, आप यहां पर देख सकते हैं। अगेन ये हम देख चुके हैं, जापान, साउथ कोरिया, वियतनाम, इंडिया, थाईलैंड, मलेशिया, सिंगापुर, फिलीपींस, ब्रुनाई, राइट, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड,
और ये आपका है यूएसए, ये भी यूएसए का ही पार्ट है। ये सारे कंट्रीज है, आपको सारे कंट्रीज के नाम याद रखने हैं। कितना इंपॉर्टेंट ये ग्रुप है ये भी हम देख चुके हैं, ठीक है। सो हाल ही में ये ही हुआ है कि हमारे पीयूष गोयल साहब जो थे वो गए हैं और किस तरीके से इन देशों के साथ हम एक ट्रेड पैक्ट बढ़ा सकते हैं अलग अलग सेक्टर्स में, चाहे वो एमएसएमई सेक्टर हो या जो भी हो, ताकि जो अभी हम सामान ले रहे हैं चाइना से वो हमें लेना ना पड़े, आपस में ही ट्रेड जो है हम करना शुरू कर दे, अलग अलग चीजों में जो है कोलैबोरेशन हम बढ़ा पाए। यही जो है पूरा पैक्ट यहां पर हुआ था। उसके साथ साथ इसमें इस पूरे मीटिंग में एक और चीज की बात करी गई, वो है बायोफ्यूल अलायंस। अगर आपको G20 की मीटिंग याद होगी तो उसमें जो है बायोफ्यूल अलायंस के बारे में बात की गई थी, जहां पर यह हुआ था कि जी हम जो है यहां पर बायोफ्यूल को, या फिर आप जो हम इथेनॉल ब्लेंडिंग प्रोग्राम कर रहे हैं, इस तरीके के प्रोग्राम्स हम लेकर आ रहे हैं। हमने G20 देशों के सामने प्रस्तुत किया था, पेश किया था कि जी हमारा तो ये प्लान है कि हम 20% 30% इस तरीके से ये हमारे प्लान है कि जैसे फॉर एग्जांपल हम 20% इथेनॉल मिला रहे हैं जो है हमारे उसमें पेट्रोल में, ठीक है। आपका क्या प्लान है, आपको इस पे क्या सजेशन है, क्या राय है, आप और ज्यादा ब्लेंडिंग करवाना चाहते हैं इथेनॉल की, क्या करवाना चाहते हैं, कुछ चेंजेस है या नहीं। तो इस तरीके से हमने एक बायोफ्यूल अलायंस बनाया था जिससे हम जो है कहीं ना कहीं एनवायरमेंट को जो है हार्म ना करे। तो यहाँ पर सिर्फ ट्रेड रिलेटेड बात तो हुई ही हुई है, साथ ही साथ एनवायरमेंट के लिए भी काफी सारी चीजें इस मीटिंग में, जो हाल ही में ये मीटिंग हुई है, इसमें ये और भी बातें करी गई है। एमएसएमई मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूं कि एमएसएमई एक बड़ा सेक्टर है जिसपे हमारी जो सरकार है काफी ज्यादा ध्यान दे रही है, ठीक है। पूरा इन्वेस्टमेंट को लेकर भी बात हुई यहां पर कि किस तरीके से जो है हम इन्वेस्टमेंट को अलग अलग जगह से लेकर आ सकते हैं। ऑल्सो यहां पर किस तरीके से इंटीग्रेशन हम बढ़ा सकते हैं ग्लोबल वैल्यू चेन में। इसका मतलब यह है कि इंडिया को फॉर एग्जाम्पल, मुझे मेरा सामान बेचना है अपने देश से, मेरा सामान, मेरा एक्सपोर्ट ज्यादा होना चाहिए, तो उसके लिए किस तरीके से मैं जो है ग्लोबली इंटीग्रेट रहूं, लोगों से जुड़ूं, ताकि मैं अपना सामान बाहर बेच पाऊं, उन सारे मुद्दों के बारे में भी यहां पर बात हुई है, ठीक है। मैंने बताया था कि ये जो पूरा ग्रुप है ये मेजरली 4 चीजों के बारे में बात करता है या 4 पिलर्स पे टिका हुआ है। सबसे पहला है ट्रेड। ये बात करता है कि किस तरीके से जो है फ्री और फेयर ट्रेड हो सके, कैसे इंक्लूसिव ट्रेड हो सके, यानी ऐसा नहीं होना चाहिए कि सिर्फ एक ही देश ऐसा है जो सारा ट्रेड कर रहा है या फिर मोनोपोली लगा के बैठा है। सबके बीच सबको जो है इक्वल शेयर मिलना चाहिए ट्रेड में। उसके बाद सप्लाई चेन में जो है यहां पर हम ट्रांसपेरेंसी की बात करते हैं कि जी पारदर्शिता होनी चाहिए। उसके बाद हम क्लीन एनर्जी और डीकार्बनाइजेशन और इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करते हैं, इसीलिए हमने बायोफ्यूल अलायंस का भी इस मीटिंग में जिक्र किया। साथ ही साथ टैक्स और एंटी करप्शन की चीजें भी कि किस तरीके से हम मनी लॉन्ड्रिंग के अगेंस्ट कुछ लॉ बना सकते हैं आपस में मिलकर, हम किस तरीके से टैक्सेशन को सिंपल बना सकते हैं, हम किस तरीके से जितने भी हमारे इस तरीके के जैसे एंटी ब्राइबरी रिजीम है कि किस तरीके से जो रिश्वत वगैरह जो है उनको हम रोक सकते हैं, टैक्सेशन को और ज्यादा इफेक्टिव बना सकते हैं। ये 4 मेजर मुद्दे हैं जिसपे ये जो पूरा ग्रुप है ये काम करता है। बट स्टिल यहां पर जो सबसे इंपॉर्टेंट पिलर है वो दैट रिमेन्स ट्रेड, वो रहता है जी ट्रेड ही। क्योंकि आपको पता है किसी भी देश का जो डेवलपमेंट है कहीं ना कहीं उसमें सबसे मेजर रोल होता है इकोनॉमी का। आप सभी ने सुना होगा कि जब भी कोई भी 2 देशों के बीच में लड़ाई होती है तो अगर एक देश की इकोनॉमी, जिस देश की जितनी इकोनॉमी स्ट्रांग है उस देश का कहीं ना कहीं हम ऑलरेडी सोच लेते हैं कि जी यही जीतने वाला है। जैसे रशिया यूक्रेन वॉर चल रहा था तो हमें पता था रशिया कंपैरेटिवली स्ट्रॉन्गर इकोनॉमी है, ठीक है, तो वो चीज हमें हमेशा से पता थी। या फिर अगर मान लो रशिया को किसी को गिराना है तो अगर रशिया का इकोनॉमी में हम किसी तरीके से इकोनॉमी गिरा दे तो रशिया के पास कहीं ना कहीं वो अपने आप जो है वॉर है उसमें कम पड़ जाएगा, ठीक है। तो इकोनॉमी एक ऐसा पिलर होता है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है एक देश के डेवलपमेंट के लिए। उसके किस तरीके से रिश्ते होते हैं बाकी देश वालों के साथ, बाकी देशों के साथ, इकोनॉमी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पिलर। सो ट्रेड यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट पिलर रहता है। ये सारे डेफिनेटली है बट ट्रेड यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट पिलर रहता है। आपके एग्जाम के लिए ये ग्रुप सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बाकी ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग आप सभी को पता है, ये सारे ही वो वाले देश है जिसकी कहीं ना कहीं चाइना से कुछ ना कुछ मतभेद रहता ही है हमेशा, किसी ना किसी एरिया में, किसी ना किसी स्फेयर में, चाहे साउथ चाइना सी को लेकर हो, चाहे उनके डेट को लेकर हो या किसी तरह। तो इन्होंने आपस में आके एक ग्रुप बनाया है और ये ट्रेड को जो है आपस में करना चाहते हैं ताकि चाइना को बाईपास कर सके या चाइना की ऑलरेडी जो डूबती हुई इकोनॉमी है उसको उसके हाल पे छोड़ सके, ठीक है। सो आई होप टॉपिक आपको समझ आया होगा, अच्छा लगा होगा।
अब हमारा आरबीआई ग्रेड बी का 4.0 बैच शुरू हो चुका है, जिसमें हम करंट अफेयर्स के साथ साथ यहाँ पर ये पूरा लाइव फाउंडेशन बैच है, आपको पूरा कोर्स यहाँ पर करवाया जाएगा। आपको इसमें एनरोल करना हो या फिर हमारा एक मेंटोरशिप बैच भी है, जहाँ पर ये 4.0 वाला बैच तो आपको मिलेगा ही, साथ के साथ एक पर्सनलाइज मेंटोरशिप मिलेगी। सेबी का बैच भी हमारा 20 तारीख को शुरू होने वाला है, बहुत ही लिमिटेड सीट्स हैं, और ये सारी चीज़ आपकी बैंक महापैक प्लस और रेगुलेटरी महापैक में आएंगी, जो मैं आपको हमेशा सजेस्ट करती हूँ कि बैंक महापैक प्लस और रेगुलेटरी महापैक के साथ जाना चाहिए। क्योंकि अगर आप मान लो अगर आप एक साल बाद भी प्रिपरेशन करते हो तो तब भी आपको अपडेटेड कंटेंट इनमें मिलता रहता है, और ये बेसिकली बेटर होते हैं कंपैरेटिवली। कुछ भी आपको करना है, किसी भी चीज में आपको हेल्प चाहिए, मदद चाहिए, गो टू अड्डा 24/7 का ऐप, क्लिक कीजिए कोर्स को Y674 ये कोड यूज कीजिए ताकि आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाए। अगर आपको मेरे साथ जुड़ना है तो ये मेरा टेलीग्राम है, पिंकी करंट अफेयर्स अड्डा 24/7, यहाँ पर आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं। आपका कोई भी सवाल हो आप मुझसे पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच एवरीवन, टेक केयर, बाय बाय।